बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हम भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। अगर न मिलते तो इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। माता सती जब इस शरीर से मुक्त हो रही थी तो उन्होंने भगवान शिव से मन ही मन एक ही स्तुति की थी कि प्रभु मैं जब भी जन्म लूं मैं आपकी ही भार्या बन, चाहे मैं पत्थर ही न क्यों बन जाऊं। तो पत्थर से जो उसकी जो मन का भाव निकला, इसलिए वह पर्वतराज हिमराज के पुत्री के रूप में जन्म ली। एक जब पत्नी अपने पति से अंतिम विदाई होती है, वो बहुत ही दर्दनाक और जिनको बोलने की दुर्लभ होता है, क्योंकि जब आप और हम इस शरीर को छोड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि शरीर हमारा सदैव रह जाएगा। क्योंकि मोबाइल का अगर सिम कार्ड गुम हो जाता है या निकाल दिया जाता है तो दूसरा सिम कार्ड से पुनः हेलो होने लगता है। बल्ब अगर फ्यूज हो गया उसको पुनः रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन यह शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिनका फ्यूज उड़ने के बाद फिर दोबारा जुड़ता ही नहीं। इसका पता ना आपको है ना मुझको है। इसी पता को जानने के लिए हम लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है। गुरुदेव स्वयं समर्थवान है, उनको पता है। हम आप जो अनजाने में हैं, मैं और आप और तुम करते आ रहे हैं, ना मैं है ना आप है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, भाग मरने से होता वही। हम आप निरंतर भ्रम में पड़े रहते हैं, इस बात से अनजान रहते हैं कि मेरी मौत भी होगी। घर में सब कुछ होनी है, इसका पूरा डायरी लिख के रखते हैं, लेकिन मेरी मौत होनी है इसकी डायरी कोई नहीं लिख के रखते। जिस दिन एक पतिव्रता नारी इस धरती को छोड़ती है
तो वह अपने पति से एक ही विनती करती है कि पिया जब मेरी मौत हो तो तेरी बाहों में, पिया जब मेरी मौत हो तो तेरी बाहों में हो, मैं जब अंतिम क्षण में सांस गिनूं प्रभु आप मेरे साथ। गुरुदेव जब मेरी मौत हो उस समय आप सुलभ पर आप मेरे साथ हो, क्योंकि उस समय कोई साथ में रहने वाला नहीं, एक मात्र गुरुदेव आप हैं जो सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकते हैं, केवल उस समय आप मेरे साथ रहे। जब यह बात गुरुदेव के पास पहुंचे, आपका और मेरा विनती, और जब आप और हम मौत के किनारे में बैठे रहे और गुरुदेव सामने हो, तो उससे सुलभ मौत और क्या हो सकती। तब जानिएगा कि हम पर गुरुदेव दया करते हैं, तब जानिए कि हम जो पहला सूत्र बोलते हैं दया मांगते हैं, दया करते हैं। अगर आप स्वप्न में, नींद में देख रहे हैं कि हम शिव चर्चा में बैठे गुरुदेव के सामने खड़े हैं, तो जानिए कि मेरे अंदर भक्ति रूपी बीज का जो है अंकुरण हो गया है। बीज जो है ना भक्ति का जो डलाया है उसका अंकुरण हो गया है। और आप अगर सपना में भी नहीं देख पा रहे हैं, सोते हैं खर्रा मार के बगल वाला भी जल जाए, तो फिर जानिए अभी तक हमारे अंदर बीज नहीं डलाया। क्योंकि जब प्रभु तुम में प्रभु हमें हो जाएगा, जो तुम वही हम, तब जानिए कि हम और आप जो है प्रभु के दया के पात्र हैं। ये है उपरोक्त है पहला सूत्र दया। दूसरा सूत्र है जप करना, ठीक है। चर्चा करना हम बाद में करते हैं, वो तो हम लोग चले जाएंगे, तो चर्चा करेंगे ना तो चले जाएंगे। जप करना ये बहुत ही प्रक्रिया, जो जप करना जो महाशिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जप करना मिला है, ये हम लोग साधारण में ले लेते हैं। 5 वर्ष पंचाक्षर मंत्र का 10 बार 108 बार तो हम ये हो गया, ऐसा बात नहीं। ऐसा अगर होने लगे कि दाढ़ी बढ़ाने से अगर भगवान मिले तो सबसे पहले बकरा को मिलता है, उसका दाढ़ी बहुत बढ़ता है। और दाढ़ी बढ़ा लेने से भी अगर भगवान मिलता तो पहले वो जो ऊन बढ़ता है भेड़ को मिलता है। गंगा नहाने से अगर हमको ईश्वर मिलता तो उसमें बहुत जो मगरमच्छ नजर पड़ता है, उसको भगवान मिल गया रहता। कुछ करने से भगवान नहीं मिलता है, जप करने की भी एक कला है। जप कैसे करें? जब की कड़ी तो टूटना ही नहीं चाहिए श्वास से। कौन जाने एक श्वास टूट जाएगा तो हम क्यों ना हर श्वास को जब से जोड़ दें। मन में जब बैठा हुआ, लेकिन एक बार ऐसा जब कीजिए जहां पर आप गुरुदेव का आसन लगाए घर में, उनके सामने जाकर खड़े हो जाइए, उनके सामने खड़े हो जाइए और उनको निहारिए, गुरुदेव को निहारिए, निरंतर निहारते रहिए। देखिए अंदर से जो है ना आपका ट्रांसमीटर काम करना बंद कर देगा। भूल जाइएगा कि हम किस माया में फंसे हैं। बेटा है कि बेटी की बैंक में बैलेंस नहीं है, कि गाड़ी का इंस्टॉलमेंट देना है, भूल जाइएगा। केवल निहारते रहिएगा, और निहारते निहारते आंख बंद कर दीजिएगा और जप करना शुरू कीजिएगा। जब गुरु की प्रतिबिंब आपके अंदर में बनने लगे
तो सोचिए गुरुदेव की बहुत बड़ी दया हो गई है आपको। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए ड्रामा जब देखते हैं ना ड्रामा, आगे में काला पर्दा होता है और दर्शक बाहर बैठा रहता है। अगर वो पर्दा देख के आप निकल जाइएगा धूप कुछ तो दिखता ही नहीं है, क्यों बैठे चले जाइएगा, थोड़ी देर पाइएगा। जब आप बैठे रहिएगा देखते रहिएगा, अपने नयन को थका दीजिएगा, तो डायरेक्टर महोदय उधर से अनाउंस मारते हैं कि कुछ ही देर में, और काला पर्दा धीरे धीरे हट जाता है। तब आपको वह लाल हरा ब्लू पर्दा दिखाई पड़ता है, और जिसको देखने के लिए आप खड़े उतावले हैं वो भी दर्शन लेते हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में हम एक भजन को जोड़ते हैं। नैना थक गए राह निहारे, भोले जी अब आ जाओ दिलीप गुरु भाई। देखिए तो जरा आओ तो कभी, देखिए तो जरा हम कैसे जिए दिन रात जलाए बैठे हैं, दिन रात जलाए बैठे हैं, आँखों के दिए तेरी खातिर, आओ तो कभी देखे तो जरा। नैना थक गए राह निहारे, भोले अब देर मत